जय हिंद साथियों, आप लोग को स्वागत है मेरे YouTube चैनल नीतीश मैथ मस्ती में। हम आप लोगों को बिहार बोर्ड 10th का एग्जाम जो फरवरी में होने वाला है उसका मोस्ट VVI क्वेश्चन 33 तक करवा चुके थे। अभी 34 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा गया है जो त्रिकोणमिति पर आधारित है और ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा - cosec थीटा बराबर 2। मतलब LHS में ये है, लाना क्या है RHS में 2। तो चलेंगे LHS से। LHS क्या है 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा - cosec थीटा। आप देखिए ना 1 + tan थीटा का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होइएगा sin थीटा बट्टे cos थीटा प्लस sec थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं 1 बट्टे cos थीटा 1 + cot थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं cos थीटा बट्टे sin थीटा माइनस cosec थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं 1 बट्टे sin थीटा। इसका बट्टा नहीं कुछ होते और इसका बट्टा नहीं कुछ होते। इस कोष्ट में प्लस मतलब जोड़, ई कोष्ट में जोड़ और घटाओ। एलसीएम क्या हो जाएगा cos थीटा, ये होगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। ये हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा sin थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। क्यों साइन को साइन से 1 मरतबा 1 को साइन से साइन खत्म क्या बचा cos और साइन से साइन खत्म क्या बचा 1। तो इसको लिख सकते हैं ना साइन थीटा सीधा करके प्लस cos थीटा प्लस 1 बट्टा cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बट्टा क्या साइन थीटा। देखिए ना a + b ए का मान, ये पूरे a का मान और ये b का मान, a + b a - b फॉर्मूला क्या है a² - b²। ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा cos थीटा गुने साइन थीटा। a + b का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a², तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस b² cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और नीचे ज्यों कहते हैं उतार देंगे cos थीटा गुने साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 बट्टा साइन थीटा इंटू cos थीटा गुना मतलब इंटू 1 प्लस में 1 माइनस में खत्म। अभी ना इसको काटिएगा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा नीचे साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब साइन थीटा इंटू cos थीटा साइन थीटा इंटू cos थीटा खत्म, क्या बचा 2। आप देखिए ना RHS नहीं आ गया RHS हो गया। सिद्ध करना है तो लिखेंगे प्रूव्ड। आप लोग अगर समझ गए हैं तो उतार लीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन है क्षेत्रमिति से है। उस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो व्यास न मालूम है तो व्यास अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास को सूचित किससे करते हैं d से। कितने मालूम है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है त्रिज्या को सूचितार्थ से व्यास बट्टे 2। तो त्रिज्या बराबर 14, व्यास 14 मालूम है 14 बट्टे 2 तो त्रिज्या कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोला
गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। क्या होता है? 2πr²। 2 गुने पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना निकाले हैं? 7। स्क्वायर है तो क्या बार? 2 बार। 7 गुने 7। इस 7 से 7 खत्म। 22 दूना 44 गुने कते 7। 7 चौका 28 के 8। 7 चौका 28 2 30। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल गया? 308। क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर आएगा तो मीटर स्क्वायर। आ गया ना आंसर, क्योंकि यह सवाल 2 नंबर में पूछा जाता। समझ गए हैं तो उतार लीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन, यह भी छत्रमिति से है। एक शंकु की आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। शंकु की आधार की त्रिज्या, शंकु की आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, त्रिज्या को सूचित किससे करते हैं? आर से। आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई दिया है, ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं? एच से। एच बराबर 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr/l। यहाँ पर देखिए r का मान मालूम है, h का मान मालूम है, लेकिन l का मान नहीं मालूम है। l मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। l मतलब क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई इधर निकाल लेंगे। तिर्यक ऊंचाई जिसको सूचित किससे करते हैं? l से। √r² प्लस h²। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? r² प्लस h²। r का मान कितना है? 5 के स्क्वायर। h का मान 12 के स्क्वायर। 5 के स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। ये दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा? 169। l बराबर कितना निकल जाएगा? 13 सेंटीमीटर। कितना निकलेगा? 13 सेंटीमीटर। अब देखिए पाई का मान 22/7। आर का मान कितना है? 5। एल का मान कितने निकाले हैं? 13। तो 22 पंचे कितना होगा? 110 गुने कितने? 13/7। तो 0। 13 एकम 13 शेष 1। 13 एकम 13 1 14/7। 7 दूना 14। जब 2 अंक में भागने लगता है 0। 7 चौके 28। 7 चौके 28 शेष 2 बचा। 7 दूना 14। कितना बचा? 6। तो 60। 7 8 56। क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आ गया ना आंसर। आप लोग समझ गए हैं। 2 नंबर का सवाल है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बटन का बहुलक ज्ञात करें। क्या निकलने था? बहुलक। या तो माध्य देगा एगो निकालने के लिए, या एगो बहुलक, या एगो माध्य। कोई किसी 3 गो में से एगो सवाल देता है निकालने के लिए। अभी आपके बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? बहुलक ज्ञात करें। बहुलक में ये देखेंगे बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है? बारंबारता में सबसे बड़ा कितना है? 15। ये बन गया मेरा क्या? बहुलक। बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर फॉर्मूला आप लोग पढ़े होइएगा। L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने क्या होता है? H। अब इसमें L होता है, F1 होता है, F0 होता है, F2 होता है और H होता है। L बराबर बहुलक वर्ग की वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग क्या है? बहुलक वर्ग है ये 30 से 40 वर्ग अंतराल हो गया। बारंबारता 15। तो L बराबर बहुलक वर्ग की वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। वर्ग अंतराल क्या है? 30 से 40। निम्न सीमा क्या होगा? 30।
F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना 15। F0 बराबर बहुलक वर्ग की ठीक ऊपर वाली बारंबारता, बहुलक वर्ग की ठीक ऊपर वाली बारंबारता कितना है 6। F2 बराबर बहुलक वर्ग की ठीक नीचे वाली बारंबारता, बहुलक वर्ग की ठीक नीचे वाली बारंबारता कितना 7। H वर्ग अंतराल के माप अंतर कितना का 10 का। बैठा दीजिए मान, L का मान कितना है 30 प्लस F1 का मान कितना है 15, F0 का मान कितना है 6, 2 गुने F1 का मान कितना है 15, F0 का मान 6, F2